अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, आप प्लीज़ इसको एंड तक देख लें। इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एहसास एहसास क्या है, बेहिस्सी क्या है, एहसास क्या है और एक इंसान दूसरे इंसान का शुक्रगुज़ार कैसे होता है। और इस पूरे अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो इसका फ़ायदा इकोसिस्टम को कैसे होगा और इकोसिस्टम से फ़ायदा हज़ारों लाखों लोगों को कैसे होगा। इसलिए ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ़ आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। आज आप जो भी हैं, अगर आप तीसमार खान बन चुके हैं, मुबारक हो। अगर आप तीसमार खान हैं, सिर्फ़ एक सवाल का जवाब दे दें। एक्सट्रीम कॉमर्स पाकिस्तान में ना आता, आज आप कहाँ होते? बस। ना ये इंडस्ट्री होती, ना ये इकोसिस्टम होता, ना ये सब कुछ होता और खामोशी से कराची, लाहौर, सियालकोट में वही 4-5 लोग अमेज़न पे बेच रहे होते। तो आज आप कहाँ होते? अगर तो आप कोई अकाउंटेंट हैं, तो आप अकाउंटिंग की जॉब कर रहे होते। अगर आप अपना छोटा-मोटा अमेज़न का अकाउंट चला रहे थे, तो आप अपना वही अकाउंट चलाते रहते। अगर आप कोई कोडिंग-वोडिंग कर रहे थे, तो आज आप कोडर होते। तो अ, बस इस चीज़ को इम्पोर्टेंस को पहले समझ लें। ये मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे आप लोगों को एहसास दिलाना है इस बात का। मैं बेहिस्सी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ लोगों के अंदर एहसास पैदा हो। एहसास पैदा होने से एक इंसान शुक्रगुज़ार होता है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो इंसान का शुक्रगुज़ार नहीं, वो अल्लाह का शुक्रगुज़ार नहीं है। तो आप कहते हैं जी मैं बहुत नेक इंसान हूँ, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। आप उस वक़्त तक अल्लाह के शुक्रगुज़ार नहीं हो सकते जब तक आप किसी इंसान के शुक्रगुज़ार नहीं होते। उसकी वजह ये है कि कोई आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है किसी दूसरे इंसान का इनपुट है, अच्छा या बुरा, किसी दूसरे इंसान का इनपुट होता ही होता है उसके अंदर। तो जो भी हैं आज आप अपनी लाइफ़ के अंदर। तो अच्छा, अब इसमें मैं आप लोगों को अ, एहसास के बारे में बता दूँ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसी ने इमाम अली से पूछा कि किसी इंसान की कीमत हो, अगर किसी इंसान को तोलना हो, कीमत में तोलना हो, तो उसका क्या पैमाना है? तो इमाम अली ने कहा कि जिस इंसान में सबसे ज़्यादा एहसास है, वो सबसे ज़्यादा कीमती है और जिस इंसान में कम एहसास है, वो कम कीमती है। जिस इंसान में बिल्कुल ही एहसास नहीं है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। जिसको हम बिल्ली कहते हैं, सेल्फिश बिल्लियाँ, जो हमारी लाइफ़ की सबसे नापसंदीदा तरीन शख्सियत होती है, वो एक सेल्फिश इंसान होता है बेसिकली, जो कहता है सारा शहर जले, मेरा घर ना जले। आपकी इन्वेस्टमेंट डूबे, मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं डूबनी चाहिए। मेरे पैसे तो मुझे पूरे चाहिए। ये वो सेल्फिश इंसान होता है, जो अल्लाह ताला का भी सबसे नापसंदीदा तरीन इंसान है बेसिकली। क्यों? एहसास नहीं है इसके अंदर। ये बेहिस लोग होते हैं, सेल्फिश होते हैं बेसिकली ये। तो सेल्फिशनेस, बेहिस्सी इंसान को बेवक़्त बना देती है। उसकी कोई कीमत ही नहीं रहती बेसिकली। इतना यानी गंदा तरीन इंसान है बेसिकली वो। ठीक है, आपको बड़ी बिल्लियाँ मिली होंगी बिज़नेस पार्टनरशिप्स के अंदर और जो बेचारी म्याऊँ-म्याऊँ शुरू कर देती हैं। ज़रा थोड़ा-सा लॉस हो गया कहते हैं मेरे पैसे मुझे वापस कर दो फ़ौरन, मुझे अपने पैसे सेव करने हैं, तुम्हारे डूबते डूबें। ये इंतहाई लो क्वालिटी का इंसान होता है। अब ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये इकोसिस्टम जो पाकिस्तान में आया और इतना पावरफुल इकोसिस्टम बना, ये ना होता तो आज आप कहाँ होते? क्या आप इस बात के शुक्रगुज़ार हैं? येस और नो? मुझे सिर्फ येस और नो में आंसर दें अब आप। शुक्रगुज़ार हैं कि नहीं हैं? ये इकोसिस्टम ना होता तो आज आप कहाँ खड़े होते? मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरे छोटे-छोटे बच्चे, अनीक सानी प्यारा-सा छोटा-सा बच्चा, आइडिया बनाता है सबकी। मुझे कहता है सनी भाई ये नई टेक्निक आई, ये भी करना है, ये भी करना है, इसमें ये किया जा सकता है, इसमें वो किया जा सकता है। तो मैं उसको कहता हूँ अनीक एक काम करो 5 स्टूडेंट्स के अकाउंट्स में तुम्हें देता हूँ, जाओ तजुर्बे करो जाके। अगर उसको ये 5 रियल अकाउंट्स ना मिले तो कद्दू तजुर्बे करेगा वो। अगर उसको ये रियल क्लाइंट्स ना मिले तो कद्दू एक्सपर्ट बनेगा वो अपनी लाइफ़ के अंदर। कैसे बन गया वो एक्सपर्ट? किसी ने उसको रियल अकाउंट्स दिए कि जाओ बेटा केस स्टडीज़ बिल्ड करो। सिद्दीक बालागाम, एक और छोटा-सा प्यारा-सा बच्चा,
फ्री वीबीसी से उसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था, ना वो फ्री वीबीसी मिलती, ना ये इकोसिस्टम मिलता, ना वो आज एक स्टार होता। एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा बच्चा है, वो हेल्प करता है। सनी भाई लॉन्च मेथड में, इसी की लॉन्च मेथड में ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए। तो मुझे 5-6 अकाउंट चाहिए केस स्टडीज़ बिल्ड करने के लिए। अच्छा ठीक है, ये 5-6 स्टूडेंट आप बात कर लो और ठीक है, शुरू हो जाओ। मुझे लाके रिज़ल्ट दो इसके ऊपर। ना ये रियल अकाउंट्स मिले, हर अकाउंट के पीछे इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है। ये तो इकोसिस्टम है जिसने आपको प्लेग्राउंड दे दिया कि चलो बेटा जाके खेलो इसके ऊपर। मोहसिन इस्लामाबाद, सनी भाई पीपीसी के अंदर इसी के अंदर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी इसको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए। मोहसिन 5 अकाउंट दे रहा हूँ, जाओ शुरू हो जाओ। मुझे केस स्टडीज़ ला के दो। देखिए आप तो बच्चे हैं ना छोटे-छोटे, मैं तो एक बाबा हूँ और मुझे अगला 10 साल नज़र आ रहा है। मैं तो बाबा हूँ, इन बच्चों को काम में लगा दिया, मैंने तो इन बच्चों को प्लेग्राउंड दे दिया है। आपको कितने अकाउंट चाहिए प्रैक्टिस के लिए? पर 5, 10, 15, 20, 50, 100 ये ले 100 अकाउंट्स ले लो। मुझे ये करके दो, फुल स्टॉप। रिज़ल्ट लाके दो। यही तो मेरा काम है। बच्चों को यूटिलाइज़ करना, बच्चों के स्किल को यूटिलाइज़ करना, उनको प्लेग्राउंड दे देना, उनके हाथ में वो चीज़ दे देना, टूल्स दे देना, एनवायरनमेंट दे देना, इन्वेस्टर दे देना, पैसा दे देना, माहौल दे देना कि जाओ बच्चों शुरू हो जाओ, रिज़ल्ट लाके दो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की इतनी बड़ी आर्मी कैसे बन रही है? बच्चे हैं ना छोटे-छोटे से बच्चे। यही तो बच्चे बनाए रहे हैं सर, यही तो बच्चे सारे काम कर रहे हैं। मैं कैसे करूँगा? आपके ख्याल में मैं जाके कोडिंग करूँगा, सारे इन्फ्लुएंसर के बायर्स को ढूँढूँगा, सप्लायर्स को ढूँढूँगा, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम था इकोसिस्टम बिल्ड करना, बच्चों को एंगेज कर देना, बच्चों को सिखा देना, उनको डायरेक्शन दे देना और उनको बोलना कि अब इस इकोसिस्टम के मसाइल निकालो, फ्लॉज़ निकालो, इनको फिक्स करो, इनको इम्प्रूव करो, इसको बड़ा करो। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये इकोसिस्टम ना होता पाकिस्तान में, कहाँ खड़े थे आज आप? एहसास, एहसास होना चाहिए आपको इस बात का। अगर आप एक एहसास रखने वाले इंसान हैं और बेहिस नहीं हैं, तो आप एक कीमती इंसान हैं। अगर आप एक बेहिस इंसान हैं जिसको एहसास ही नहीं इस बात का, आपको किसी ने प्लेग्राउंड दिया, आपको किसी की इन्वेस्टमेंट मिली, किसी का अकाउंट मिला, किसी ने आपको माहौल दे दिया है, शुरू हो जाओ। आज आप एक्सपर्ट बन गए और अगर आप बोले मैं वो 30 मार खान इंसान था, मैं था वो महान इंसान, गलत हो जाएगा, बेहिस्सी हो जाएगी ये। शुक्रगुज़ार होना चाहिए आपको, किसी किसी दूसरे इंसान के इनपुट की वजह से या उसके सिस्टम की वजह से आज आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आया, चेंज आया है। खैर मैं इन बच्चों की बात नहीं कर रहा, ये तो माशाल्लाह बड़े अच्छे बच्चे हैं सारे। इनफैक्ट ये मेरे क्लोज़ तरीन सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। ये बहुत हेल्पफुल हैं और मैं तो आपको सिर्फ़ एज़ अ एग्ज़ाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एहसास और शुक्रगुज़ार 2 बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। अब आप बोलें कि जी ठीक है सनी भाई, समझ आ गया, बहुत मेहरबानी है आपकी। ये इकोसिस्टम आने की वजह से हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट आया है। अब इसका आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे हाथ ना चूमें मेहरबानी करके, मुझे अपने हाथ नहीं चुमवाने। अ, आप सिर्फ़ 5% अख़ुवत को दे दें, मैं बड़ा खुश होऊँगा। उसकी वजह ये है 100 करोड़ का फंड बन जाएगा वो। मैंने ये इकोसिस्टम बना दिया आप लोगों के लिए। आप लोगों को रास्ता दिखा दिया है। आप लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हो रही हैं, बहुतों की चेंज हो गई हैं। इनकम का 5% निकाल के अख़ुवत के अकाउंट में डाल दें। मुझे पता है अख़ुवत के अपने मसाइल हैं, बहुत सारे लोगों को लोन्स नहीं मिल रहे, ये भी मसले, वो भी मसले, वो सब फिक्स हो जाएँगे। सब फिक्स हो जाएँगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है वो। मुझे तो इकोसिस्टम को पावरफुल करना है, इसको बड़ा करना है, यूनिवर्सिटी फ्री करनी है लोगों के लिए। मेरा बस चले इनक्यूबेटर में फ्री आके बैठो सारे, मेरा बस चले तो। बस चले तो, बस नहीं चल रहा। 20 करोड़ लगा है, बस फाइनेंशियल वायबिलिटी पे वर्कआउट करनी है ना उसकी आपको। मेरा बस चले पूरी यूनिवर्सिटी फ्री हो जाए, 1 टका ना लगे किसी का। लेकिन उसके लिए 100 करोड़ चाहिए पहले अख़ुवत वालों के पास। मुझे नहीं चाहिए पैसे, ठीक है? तो भाई 20 करोड़ लगा दिया इनक्यूबेटर के ऊपर, मुझे नहीं पता किसकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट आएगा और क्या वो शख्स शुक्रगुज़ार होगा इस बात का या नहीं।
अगर वो एक बेहिस इंसान होगा तो वो बोलेगा मैंने तो उनको 12,000, 13,000, 14,000 जो इनकी मंथली फीस थी दी उनको, मुझे वहां से इन्वेस्टर मिल गया, हम दोनों अच्छे पार्टनर बन गए, आज मैं बड़ा जबरदस्त, मैं महान इंसान बन गया हूँ अब मैं। इसी में सब कुछ गलत है। नहीं, नहीं, इनको तो पता ही नहीं है पीपीसी में ये भी गलत है, इसको तो ऐसे होना चाहिए था। हाँ, मैं बहुत महान इंसान बन गया हूँ। मैं तो मुझसे सीखो, मैं बताता हूँ क्या करना है। ये कहलाती है बेहिस्सी। शुक्रगुज़ार इंसान ये बोलेगा कि ना ये इनक्यूबेटर होता और ना मैं यहाँ खड़ा होता, मैं तो अपनी जॉब कर रहा होता। तो इंसान को शुक्रगुज़ार होना चाहिए, अदरवाइज़ आप अल्लाह के शुक्रगुज़ार नहीं, अगर इंसान के शुक्रगुज़ार नहीं हैं आप। और इमाम अली ने बड़ी क्लियर गाइडलाइन दे दी है। कीमती इंसान हसास वाला है, नहीं तो कोई वक़्त नहीं है एक बेहिस इंसान की। ठीक है? ये पॉइंट्स हैं कुछ आप लोगों की अ, माइंड ट्रेनिंग के लिए, आपके अंदर एहसास पैदा करने के लिए, ताकि आप लोग कंट्रीब्यूट बैक करें इस इकोसिस्टम को, इसको फाइनेंशियली फंड करें, 5% अख़ुवत में डालें, जूनियर्स की मदद करें, इनक्यूबेटर में आके अपना वक़्त लगाएँ, अपनी ज़िंदगी का 2 घंटा दे दें इनक्यूबेटर को आके। वहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं उनको गाइड करें, ट्रेन करें, पॉलिश करें, कंट्रीब्यूट करें, वापस कंट्रीब्यूशन चाहिए मुझे अब आप लोगों की। ठीक है जी? थैंक यू।